बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दाल मूंग की अचारी खिचड़ी, जो कि बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती है। चावल मैंने लिए हैं 1 कप, जिनको मैंने भिगो दिया है। और साथ ही मैंने ली है ये दाल मूंग छिलकों वाली, इसको भी मैंने भिगो दिया है आधा घंटा पहले। जी, तो फ्लेम जो है वो मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और कढ़ाई को रख दिया मैंने फ्लेम पे। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले ऑयल। ऑयल में डालूंगी इसमें 1/2 कप से कम ऑयल डालूंगी, क्योंकि 1 गिलास चावल के हैं। और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। प्याज मैंने लिया है एक प्याज लिया है, बड़े साइज का प्याज ही था। इसको हम फ्राई करेंगे, क्योंकि हमें जो है वो खिचड़ी का जो है ना वो कलर चाहिए, तो इसलिए प्याज मैंने ज़्यादा डाला है। और इनको अच्छा सा हम गोल्डन कलर में फ्राई कर लेंगे। हल्का सा प्याज का कलर चेंज हुआ है तो मैं इसमें डाल दूंगी थोड़े सारे साबुत मसाले। इसमें मैंने बड़ी इलायची, लौंग कुछ और दालचीनी के पीसेस डाल दिए हैं। और साथ ही इनको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। वो डार्क ब्राउन हो चुका है और इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, और इसको मिक्स करेंगे। 1 मिनट लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद ब्राउन किया इसको, और अब मैं इसको डाल दूंगी पानी थोड़ा सा, ताकि इसका कलर जो है वो अच्छा सा आ जाए। और इसको मैंने 2 मिनट के लिए कवर कर दिया है। 2 मिनट मैंने इसको कवर किया था, और इसका कलर आने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी जी दाल। दाल मैंने आपको बताया था कि मैंने ली है 1/2 कप, और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। तो मसाले हम इसमें बाद में डालेंगे, तो दाल की भी साथ में भुनाई हो जाएगी अच्छी तरह से, और साथ ही इसके मसाले भी डाल देंगे। 1 से 2 मिनट मैंने इसको इसी तरह से इसमें पकाया है। और अब मैं इसमें डालती हूँ मसाले। हाँ, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूंगी दरदरा सा जीरा, और 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे हम साबुत सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च, और 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, और 2 टीस्पून जो है हम इसमें डाल देंगे नमक के। और इन मसालों को हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, और दाल की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। 4 टेबल स्पून में इसमें डाल दूंगी दही का। टमाटर मैं इसमें ऐड नहीं करूंगी। अगर आप टमाटर डालना चाहती हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इसमें टमाटर नहीं इसमें डाल रही। दही मैंने ज़्यादा डाल दी है। दही डालने के बाद मैं इसको 2 मिनट के लिए जो है वो कवर कर दूंगी, ताकि दही का जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। 2 से 4 मिनट इसको जो है वो पकाने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी अचार। ये पूरी प्लेट अचार की नहीं मैं डालूंगी, इसमें से मैं थोड़ा सारा अचार डालूंगी। सब्ज़ मिर्चें और आम है, थोड़ी सी इसमें वो मूलियाँ भी हैं, तो ये हम इसमें डाल देंगे। और साथ में ये इसका मसाला और जो ऑयल है वो भी इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे 4 साबुत सब्ज़ मिर्च, और इनको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं 2 मिनट के बाद इसमें डाल दूंगी पानी। पानी मैंने लिया है 2 गिलास। 2 गिलास पानी डालने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी, ताकि इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए और दाल भी हमारी पक जाए। मुझे तो पानी को अच्छे से बॉयल आ चुका है, और मैं इसमें डाल देती हूँ चावल। चावल डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे 1 से 2 जब बॉयल आएंगे तो आप नमक इसमें टेस्ट कर सकते हैं। अगर नमक कम हो तो आप इसमें मज़ीद नमक जो है वो डाल सकते हैं। तो इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए फिर से कवर कर दूंगी। 1 टीस्पून में इसमें डाल दूंगी काली मिर्च का पाउडर, और इसको हम कर लेंगे मिक्स। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की ये अचारी जो है खिचड़ी बनती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पानी जो है वो इसमें ड्राई हो चुका है, और अब मैं इसको कपड़ा लगा के तो दम के लिए कवर कर दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए। अच्छे तो व्यूअर्स, चावल जो है वो अच्छे से दम जो है वो आ चुका है। तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट जो है वो दम पे लगाया है, और ये देख सकते हैं आप चावल। और यकीन करें इसकी अचार की जो स्मेल है वो बहुत ही अच्छी आ रही है।
मैं इसको हल्के हाथों से ज़रा हिला के मिक्स करके तो फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है जी माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।